हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। तो बच्चों, आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि बच्चों जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पे वो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इफ x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड x sin थीटा अपॉन a माइनस y cos थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो बच्चों, ये हम लोग का पहला इक्वेशन और ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन। हम लोग को क्या प्रूफ करना है बच्चों? हम लोग को ये प्रूफ करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है बच्चों, बोथ साइड, एंड फिर ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग 1 and 2, which is squaring equation 1 and equation 2 and adding, we get क्या मिलेगा हम लोग को? तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बच्चों, पहले LHS को दोनों को स्क्वायर कर लो और ऐड कर दो, फिर RHS को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहाँ हो जाएगा x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस x sin थीटा अपॉन a माइनस y cos थीटा अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दो तो देखो क्या होगा। यहाँ हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर प्लस 2x इंटू a y इंटू b sin थीटा cos थीटा, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 2 होता है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, ठीक है, x अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा 2 दोनों में, ठीक है, दोनों कट गए। अब देखो बच्चों, यहाँ कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो गया। प्लस अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। नाउ अब ये कितना होता है बच्चों? दोनों 1 1 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2। रीजन दे दो यहाँ पे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इतना हो गया। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। सो बच्चों, क्वेश्चन है 2017 का, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा। सो यहाँ दिया गया है बच्चों sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 और इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। सो गिवन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है बच्चों। sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अब क्या करो, sin थीटा के नीचे ले आओ cos थीटा को, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? ये होता है बच्चों tan थीटा, सो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों, अब 1 के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 45, राइट, क्योंकि tan 45 क्या होता है बच्चों? tan 45 1 के बराबर होता है, सिंस tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग 1 के जगह पे लिख लिए tan 45। सो यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 45 डिग्री, राइट बच्चों। थीटा का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू हम लोग को पता लगाना है, तो इसमें बच्चों थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। नाउ साइन 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा? अगर यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो साइन का पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 45 डिग्री। तो बच्चों साइन 45 कॉस 45 दोनों कितना होता है? दोनों 1/√2 होता है, राइट। तो 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, सिंस साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो इतना हो गया बच्चों।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अब रूट 2 का पावर 4 बच्चों, तो रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग को मिलेगा बच्चों 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/4, तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 + 1 तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। सो यही हम लोग का आंसर होगा बच्चों। 2 बार आ चुका है, 17 में भी आया है, 23 में भी आया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव दैट 1 + cot² अल्फा अपॉन 1 + cosec अल्फा इज इक्वल टू cosec अल्फा। तो बच्चों ये हम लोग का LHS है, तो ये हम लोग का RHS है। तो LHS में जो दिया है उसको लिख लो पहले। LHS में दिया है 1 + cot² अल्फा अपॉन 1 + cosec अल्फा। अब बच्चों ये किसका बराबर है, cosec अल्फा का बराबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। सो देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + cot² अल्फा के जगह पे बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा cosec² अल्फा -1 अपॉन 1 + cosec अल्फा, ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। अब देखो क्यों हुआ इतना, क्योंकि हम लोग को अच्छे से पता है बच्चों, एक आइडेंटिटी आप लोग को याद होगा, cosec² अल्फा माइनस cot² अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों, सिंस cosec² अल्फा माइनस cot² अल्फा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है बच्चों cot² अल्फा इज इक्वल टू cosec² अल्फा -1, ठीक है। देखो ये इधर जाएगा बच्चों, 1 इधर आएगा, इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, cot² अल्फा की जगह पे cosec² अल्फा -1 लिख लिए। अब देखो अब क्या होगा 1 +, अब ये a² - b² के फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो देखो यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में है, मतलब a + b a - b के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा cosec अल्फा +1 इंटू cosec अल्फा -1 अपॉन cosec अल्फा +1, इतना है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है बच्चों, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा cosec अल्फा -1। सो 1 + cosec अल्फा -1, देखो यहाँ +1 है यहाँ -1 है, दोनों कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा cosec अल्फा, दिस इज इक्वल टू RHS, यही हम लोग का RHS है बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2020, ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है बहुत। तो इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन इजी होता है, मतलब 80% क्वेश्चन बच्चों इजी होता है, और 20% क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों मॉडरेट लेवल पे होता है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, और हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रूव दैट sec का पावर 4 थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा। ना बच्चों LHS में जो दिया उसको लिख लो। सो LHS में दिया है sec का पावर 4 थीटा माइनस sec² थीटा, राइट। बच्चों जो हम लोग को प्रूव करना है, देखो यहाँ पे जो हम लोग को प्रूव करना है वो केवल tan में दिया है, ठीक है, और यहाँ केवल sec है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, sec को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अब 6 का पावर 4 थीटा है तो इसको ऐसे लिख लो, sec² थीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा sec² थीटा। अब बच्चों sec² थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 + tan² थीटा, राइट। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग को अच्छे से पता है सिंस sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो sec² थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज 1 + tan² थीटा, राइट बच्चों, इतना हो जाएगा। नाउ अब इसको ब्रेक कर लो, अब यहाँ क्या है 1 + tan² थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + tan का पावर 4 थीटा प्लस 2 tan² थीटा -1 - tan² थीटा, कितना हो गया। और देखो बच्चों यहाँ पे 1 है और यहाँ -1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे है 2 tan² थीटा और यहाँ -tan² थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस tan² थीटा। बच्चों ये किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है, राइट। एंड बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2020 का, तो मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, इजी क्वेश्चन है। सो बच्चों इजी क्वेश्चन ही आता है एग्जैक्टली, और आप लोग को पैटर्न समझ में आ रहा होगा बच्चों देख के कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वैसे ही आप लोग को प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ cos a + cos² इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² a प्लस sin का पावर 4 है। सो बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे गिवन cos a + cos² a इज इक्वल टू 1, बच्चों हम लोग को वैल्यू बताना है किसका, sin² a प्लस sin का पावर 4 a का, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा cos a इज इक्वल टू 1 - cos², राइट बच्चों। नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos a इज इक्वल टू sin², क्योंकि बच्चों सिंस 1 - cos² a क्या होता है, दिस इज sin², राइट। cos² a प्लस sin² क्या होगा बच्चों, 1 होगा, तो वहाँ से हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, दोनों तरफ स्क्वायर करो, यहाँ हो जाएगा cos² a इज इक्वल टू sin² a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो अब देखो cos² a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, cos² a को हम लोग लिख सकते हैं 1 -
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन का पावर 4 है, सिंस बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। अब इसको बच्चों उधर लेके जाओ, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 है, इतना हो गया। सो यहाँ देखो किसका वैल्यू चाहिए था बच्चों, हम लोग को चाहिए था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 है का। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 है और 1 है। सो दिस इज द आंसर बच्चों। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2023। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये भी, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। सो बच्चों LHS में जो दिया है उसको लिखो पहले। तो LHS में दिया है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन यहाँ दिया है 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों न्यूमरेटर में साइन है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, एंड डिनोमिनेटर में बच्चों कॉस है आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऊपर में बच्चों साइन ए कॉमन ले लो और नीचे में कॉस ए कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब नीचे वाले में बच्चों कॉस ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, अब साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों, ये tan है, तो यहाँ लिख दो tan ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ बच्चों साइन स्क्वायर है और नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों में से किसी एक को बच्चों, हाँ मतलब साइन को कॉस में चेंज कर लो यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे कॉस को साइन में चेंज कर लो, कुछ भी कर लो। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, साइन को कॉस में चेंज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर एक जगह पर हम लोग को लिखना है कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, राइट, अपॉन नीचे में कुछ नहीं करना है बच्चों, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो नीचे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया, सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। सो बच्चों साइन स्क्वायर है कितना हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वही हम लोग यहाँ पे किए। अब क्या हो जाएगा, दिस इज tan है। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। अब देखो tan है, अब देखो 1 और माइनस 2 है, तो मतलब माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर है अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, इतना। अब यहाँ बच्चों देखो माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस स्क्वायर है, दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, tan है, और यही है बच्चों हम लोग का RHS। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था बच्चों 2023 का, और NCERT में भी दिया हुआ है। सो मेरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रूफ दैट sec इंटू 1 माइनस साइन है इंटू sec प्लस tan है इज इक्वल टू 1। सो जो LHS में दिया उसको लिखो पहले। सो LHS में दिया हुआ है sec इंटू 1 माइनस साइन है इंटू sec a प्लस tan a, राइट बच्चों, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ दिया है sec है, यहाँ दिया है sec प्लस tan है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है, क्योंकि बच्चों sec क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पर लिख लिया 1 अपॉन कॉस है। अब 1 माइनस साइन में कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या बच्चों साइन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, sec प्लस tan है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है प्लस tan है क्या होता है, साइन है अपॉन कॉस है। ठीक है, अब देखो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है इंटू 1 माइनस साइन है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे एलसीएम लो कॉस है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है। ठीक है, नाउ 1 अपॉन, अब यहाँ भी कॉस तो कर लो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, सिंस बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो उसी फॉर्म में है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो इतना हो गया। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, दिस इज कॉस स्क्वायर है, नीचे में भी क्या होगा कॉस स्क्वायर है, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या है RHS है। ठीक है, यही हम लोग का क्या है बच्चों RHS है, और कारण यहाँ पे लिख देना, सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2023, राइट बच्चों। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें आप लोगों को कम से कम 80% क्वेश्चन बच्चों इजी लगा होगा। ठीक है, तो खुद आप लोग सोचो जरा कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, एंड उसी के हिसाब से बच्चों अपना तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अगर स्ट्रैटेजिकली आप लोग कीजिएगा सब कुछ तो अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रूफ दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। सो LHS में दिया हुआ है क्या बच्चों, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
अभी किसके बराबर है बच्चों, 2 cos थीटा के बराबर है, हम लोग को प्रूव करना है। सो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा एक्स्ट्रा है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ब्रेक कर दो, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो गया अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। हाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों है यहाँ पे प्लस में, तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कारण लिखो यहाँ पे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे बच्चों 2 है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट का यूज़ करना है बच्चों, ठीक है। अब 2 यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2023, ठीक है। सो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है सामने, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। सो बच्चों यहाँ दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, गिवन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, ठीक है। तो सबको साइन कॉस में है इधर, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है बच्चों हम लोग को tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, तो इसको अगर tan में लेके आएंगे तो हम लोग का काम हो सकता है, ठीक है बच्चों। tan में कैसे आएगा ये, तो देखो बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं बच्चों दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ RHS दोनों को मतलब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, देखो बच्चों, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिए हम लोग इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो फायदा क्या हुआ बच्चों, फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे देखो कॉस यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 2 कॉस है 1 कॉस कट जाएगा तो tan हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा मतलब 6 स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, तो 6 को भी हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसे डिवाइड करके हम लोग पूरे दोनों मतलब साइड को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यही फायदा हुआ। तो देखो कैसे होगा ये, यहाँ इसको अलग कर लो तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 3 यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब ये होगा 6 स्क्वायर थीटा, कितना होगा 6 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, सिंस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, इतना हो गया बच्चों। अब 6 स्क्वायर थीटा को भी लिख लो tan के टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, ठीक है। सिंस बच्चों 6 स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना लिख लिया हम लोग। अब क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा देखो 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लेके आओ -3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है बच्चों, tan में क्वाड्रेटिक है, ठीक है बच्चों, tan में क्वाड्रेटिक है, क्यों, देखो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं किस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा माइनस tan थीटा मतलब 1 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग को -3 चाहिए था बच्चों, जोड़ो देखो -2 -1 -3 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा प्लस 2 हो जाएगा, देखो 2 × 1, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 tan थीटा कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा -1 और यहाँ पे 1 कॉमन लो तो हो जाएगा tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2 tan थीटा -1
इंटू tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया बच्चों? दिस इम्प्लाइज 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बच्चों tan थीटा कितना आएगा 1/2 और यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग को यही प्रूफ करना था। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, यहाँ भी आया tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और 1। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रूव दैट sin a माइनस cos a प्लस 1 अपॉन sin a प्लस cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a माइनस tan a। सो बच्चों एलएचएस में दिया हुआ है क्या, sin a माइनस cos a प्लस 1 अपॉन sin a प्लस cos a माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो ऊपर में देखो बच्चों माइनस कहाँ है बच्चों, कॉस के सामने है। ठीक है, माइनस कहाँ है, कॉस के सामने है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस ए से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग। तो बच्चों हम लोग को मिलेगा यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन फिर यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, हम लोग को डिवाइड करना है किससे, कॉस ए से। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो माइनस के सामने बच्चों कॉस ए के सामने, याद रखना। ठीक है, ऐसे याद रखना कि सामने माइनस होगा उसी से डिवाइड करना है। अगर बच्चों यहाँ मान लो साइन होता तो साइन से डिवाइड करना होता। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इसको लिख लेंगे। अब देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों, टैन ए होता है। ठीक है, माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए 1 होता है, प्लस 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सीक ए होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ भी टैन ए हो जाएगा बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए प्लस कॉस ए 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सीक ए हो जाएगा। कितना हो गया। अब यहाँ पे टैन है बच्चों, यहाँ पे सीक है। ठीक है, टैन है और सीक है। अब तो इसको अरेंज करके पहले लिख लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, टैन ए प्लस सीक ए माइनस 1 अपॉन टैन ए माइनस सीक ए प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब देखो यहाँ 1 है ना बच्चों। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सीक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा टैन ए प्लस सीक ए माइनस 1 की जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को, सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों बच्चों, सिंस सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लिए अपॉन नीचे में बच्चों जो जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना, कोई बदलाव नहीं करना नीचे में। तो यहाँ हो जाएगा टैन ए माइनस सी के प्लस 1। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे टैन ए प्लस सी के और यहाँ बच्चों सिक्स स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, किसके फॉर्म में है, ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे भाई, तो यहाँ हो जाएगा टैन ए प्लस सीक ए माइनस यहाँ हो जाएगा सीक ए माइनस टैन ए एंड सीक ए प्लस टैन ए। ठीक है बच्चों, इसको लिख लिया ऐसे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सीक ए माइनस टैन है, सीक ए प्लस टैन है। नीचे वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, टैन ए माइनस सीक ए प्लस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे टैन ए प्लस एक है, ठीक है, और टैन ए प्लस सीक है, दोनों है यहाँ पे, तो कॉमन निकाल लो इसको। तो टैन ए प्लस सीक है कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा इसके जगह पे, माइनस क्या बच गया यहाँ पे, सीक ए माइनस टैन ए बच गया, तो सीक ए माइनस टैन ए ऐसे लिख लो। नीचे वाला वही का वही, टैन ए माइनस सीक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो टैन ए प्लस सीक ए यहाँ पे होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, 1 माइनस सीक ए प्लस टैन ए अपॉन टैन ए माइनस सीक ए प्लस 1, इतना हो गया। अब टैन ए माइनस सीक ए प्लस 1, अब देखो यहाँ पे टैन पॉजिटिव में, यहाँ माइनस सिक, यहाँ माइनस सिक, यहाँ प्लस 1, यहाँ प्लस 1, दोनों सेम है बच्चों। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टैन ए प्लस सीक ए। ठीक है बच्चों, इतना बचेगा। बट हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है 1 अपॉन सीक ए माइनस टैन ए, और यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, सीक ए प्लस टैन ए। ठीक है, टैन ए प्लस सीक ए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग को मिला है क्या, टैन ए प्लस सीक ए, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों 1 अपॉन सीक ए माइनस टैन ए। तो
यहाँ पे बच्चों 1 लिखेंगे इस तरह से। अब देखो tan a प्लस सीक ए, अब वहाँ 1 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों सीक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, सिंस बच्चों सीक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे में 1 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1 की जगह पे क्या किया हम लोग ऐसे लिख लिए। अब इसको तोड़ लो, tan ए प्लस सीक ए, और क्या हो जाएगा नीचे में बच्चों सीक ए माइनस tan ए इंटू सीक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 1 अपॉन सीक ए माइनस tan ए, दिस इज RHS। ये हम लोग को प्रूव करना था, राइट बच्चों। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बच्चों ये NCERT में भी दिया हुआ है। ठीक है, NCERT का भी क्वेश्चन है, आ भी चुका है। ठीक है, बहुत बार आया है बच्चों। ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ठीक है, यहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ से भी, मतलब ये भी क्वेश्चन दे सकता है, और आगे आप लोगों को करना होगा। और यहाँ पे बच्चों RHS में इसके जगह पे ये भी दे सकता है, तो ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और RHS वाला एक्सप्रेशन बच्चों 2 तरह से बन सकता है यहाँ पे, राइट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2019। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, आज हम लोग यहाँ 10 क्वेश्चन किए, कल भी हम लोग किए थे बच्चों तकरीबन 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन किए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आई डोंट थिंक इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, तो इतना जरूर कर लेना, अच्छे से कर लेना। और अगर सेशन अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।